तो भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर आए थे, तो असुरों को तो पहले ये सोचना चाहिए था कि विष्णु भगवान बहुत मदद किए हैं, पहले उनको पिला करके इसके बाद बांट कर पी लेंगे। तो विष्णु को क्या पिलाएंगे, विष्णु के हाथ से छीनकर भाग चले थे। तो कलह हो गया, अहम पूर्वम अहम पूर्वम। उस पूर्वम तो कह रहे थे कि पहले मैं पीऊंगा और बाद में तुम पीना, लेकिन मन में यह था कि मैं सारा पीकर खत्म कर दूंगा, बाद में तुम जो कुछ करना होगा करते रहो। उनका यही विचार था। वो जानते थे कि ये घटने वाला है, चलेगा नहीं। अहम पूर्वम, हाँ कलह होने लगा। और जो बलवान थे वे कमजोर के हाथ से छीन कर भागते थे, पी नहीं पाते थे, केवल छीन कर भागते थे कि हम पिएंगे। ऐसे वो करते होंगे तब तक दूसरा छीन लेता था, हम पिएंगे। वो भाग रहा था तब तक दूसरा कहता था अहम पूर्वम। कोई कहता था तुम जाति में हीन हो, बाद में खाओ, पहले मैं खाऊंगा। कोई कुछ कहता था तुम मेहनत नहीं किए हो, तुम ये नहीं किए हो। तो कोई बूढ़ा व्यक्ति कहता था, बूढ़ा असुर जो बलवान था वो कहता था मुझे पीने दो, मैं बूढ़ा हो गया हूं, बलवान हो जाऊंगा। तो जवान कहता था तुम पीकर क्या करोगे, तुमको तो मरना है, हमको पीने दो। यही विचार चलता है असुरों में। अगर जवान असुर है तो सोचता है कि अब तो हमें जवान रहना है, तुम बूढ़ा जल्दी मरो, बाप हो चाहे कुछ भी हो। कोई स्नेह रह ही नहीं गया आपस में, ये भावना ही नहीं रही कि हमारा चाचा है, हमारा भाई है, हमारा पिता है, मामा है, काका है, कुछ विचार नहीं रहा। बस मैं भोगूंगा, मैं पीऊंगा, यही चल रहा था। अच्छा, केवल यह नहीं चल रहा था कि मैं पीऊंगा, न त्वम ये भी चल रहा था। तो न त्वम 2 बार विवक्षा किया जा रहा है। इसका अर्थ है कि यही 2 शब्द चल रहे थे, मैं पहले और कोई तुम नहीं, बस यही चल रहा है। हम पहले छीना झपटी चल रही थी। और इस तरह से अमृत कलश लुढ़क रहा था हाथों में। इससे सिद्ध होता है कि वो पैक्ड था, नहीं तो कब का छलक कर गिर गया होता। तो पैकिंग नहीं खोलने पाए, केवल एक हाथ से दूसरे हाथ में कलश जा रहा था। और मारपीट होने लगी, केवल विवाद नहीं चल रहा था। तो कुछ लोग आपस में लड़ रहे थे, तो दूसरा छीन करके उधर भागा, तो उधर लड़ाई हो रही थी, उधर युद्ध हो रहा था, इस तरह से भाग रहे थे। तो उसमें जो कमजोर थे ये तो जानते थे कि अब तो हमको मिलेगा नहीं, तो वे लोग एक उपाय लगाए कि यदि हम ये कहेंगे कि इसमें देवताओं का भी भाग है, देवताओं का भी हिस्सा है, ऐसी बेईमानी नहीं होनी चाहिए, सबको मिलना चाहिए, बेचारे देवता भी मथे हैं। तो ये सोचे कि देवताओं को मिलेगा तो हम लोगों को मिलेगा, तो इसलिए देवताओं की दुहाई देने लगे और सनातन धर्म की दुहाई दे रहे हैं, ये सनातन धर्म पढ़ा रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देवा स्वम भागमर्हन्ति ये तुल्यायास हेतवः शत्र जाग इव तस्मिन ऐसा धर्म सनातन इति प्रत्स्वान प्रत्यसेधन वै दैतेया जात मत्सरा दुर्बला प्रबलान राजन गृहीत कलशान। जो प्रबल थे वे तो गृहीत कलश हो जाते थे, बीच बीच में कलश ले लेते थे, और जो दुर्बल थे वे जात मत्सरा, उनको बड़ा मत्सर होता था कि अरे ये पिएगा और मैं नहीं पीऊंगा, ये पिएगा मैं नहीं पीऊंगा। तो ये उपाय क्या लगा, ये लोग लगे पीछे से नाराबाजी करने, देवताओं का भी हक है, देवताओं का भी हिस्सा है। इस तरह से ये ठीक वैसा जैसे मान लीजिए कोई सत्तारूढ़ पार्टी है, शासन में है, तो जो पराजित हो जाते हैं वे लोग कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब वे हो जाते हैं सत्तारूढ़ तो दूसरे लोग बोलते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार बोल रहे थे बनारस में, नारा में सुना था, कोई नेता आए थे और प्रवचन कर रहे थे, भाषण कर रहे थे, तो कुछ लोग नारा बोले भाषण नहीं
राशन दो, नहीं तो अपना आसन दो। ऐसे बोल रहे, भाषण नहीं, राशन दो, नहीं तो अपना